किया। जैसे इसी व्यक्ति अगर कोई सर्विस में आ जाए तो क्या मुझे इसी को जहाँ ड्यूटी लग जाएगी वहां जाएगा। तो ऐसे ही राम लाल की ड्यूटी लग गई। तो ड्यूटी कहाँ लगी? मध्य प्रदेश में एक जिला है, उस जिले का नाम है इंदौर। और इंदौर जिला में एक छावनी बनी है, टाइट से बोलते हैं छावनी। उस छावनी का नाम है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बैरिया। पूरा नाम इसका है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बैरिया। 4 अक्षरों से बना है। एम माने मिलिट्री, एक माने हेडक्वार्टर, ओ माने ऑफ और डब्ल्यू माने बैरिया। ये चारों अक्षर जब अलग किए गए, जैसे यम एच ओ डब्ल्यू अलग करके जब एक में जोड़े गए तो यम एच ओ डब्ल्यू जब लिखा गया तो नाम पड़ गया महू। क्या नाम पड़ा? महू। बहुत से लोग कहने लगते महू छावनी। महू छावनी नहीं थी, वो महू छावनी थी। उस महू छावनी में कमरा नंबर 14 लिखा है। खुदा बतलाया जाता है मेरे बंधुओं, धीरे धीरे करके 497 में और जन्म दिया। एक लड़का है जिसका नाम है बालाराम, एक लड़का दूसरा जिसका नाम है आनंद राव, एक लड़की है जिसका नाम है तुलसी और सबसे छोटी लड़की जिसका नाम है मंजुला। कुल मिलाकर के 9 बच्चे खत्म हो गए थे 4 शेष से, यानी कि 13 बच्चों ने जन्म ले लिया था। इधर हुआ क्या, ध्यान दे। आपके भैया जी पंकज सिंह बंसी लाल की तरफ से 50 मुद्राएं, विष्णुपाल सिंह भारतवंशी आपके तरफ से 50 मुद्राएं, स्वामी दयाल लालपुर की तरफ से 50 मुद्राएं, नंदलाल बांकीपुर की तरफ से 100 मुद्राएं, राम गोपाल मौर्य सहगवा की तरफ से 100 मुद्राएं, देवी प्रसाद राठौर लालपुर की तरफ से 100 मुद्राएं, आपने ठाकुर प्रसाद पकड़िया हार की तरफ से 30 मुद्राएं, राम आश्रय पकड़िया हार की तरफ से 50 मुद्राएं, संतोष भैया लालपुर की तरफ से 20 मुद्राएं सभी लोगों ने दान दिया है। अगर धोखे मगर किसी का नाम गलत मिल जाए तो 100 रुपए देकर के सुधरवा सकता है। इधर क्या हुआ? महू छावनी में जब रहने लगे धीरे 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 समय
मेरे भैया बतलाया जाता है रामजी राव की जब नौकरी लग जाती है वो फौजी बन जाते हैं, आ जाते हैं मध्य प्रदेश के महू छावनी में। मेरे बंधुओं बतलाया जाता है उस समय हमारे देश की व्यवस्था क्या थी। हमारा भारत देश वर्ण व्यवस्था में बचा हुआ था। इस देश के अंदर जातिवादी बहुत चरम सीमा पर हुआ करती थी जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। मेरे बंधुओं उस समय शासन काल अंग्रेजों का जरूर था, लेकिन इस देश के अंदर जो विधान था वो विधान मनु का चलता था। जैसे इस समय सरकार जरूर बीजेपी की चल रही है, लेकिन संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का चलता है। ऐसे उस समय हमारे देश के अंदर मनु का विधान जो चलता था, ये सरकार तो ब्रिटिश थी, लेकिन इस देश के अंदर जो विधान था वो मनु का चलता था। उस मनु के विधान में व्यवस्था क्या होती थी जानते मेरे भैया उस समय हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण चार बने थे। चार वर्ण बने थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चार वर्ण में देश बचा था और चार वर्णों का काम अलग अलग था। क्या क्या व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर बतलाया गया है। चार वर्ण की बनी व्यवस्था और मर्दो ध्यान विसर नहीं जाए और वीर हरि के सुन लो ध्यान
हमारे देश के अंदर व्यवस्था थी वर्ण की, जिसमें 4 वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा लेना, शिक्षा देना, धार्मिक संस्कार करवाना। क्षत्रिय का कार्य था लड़ो लड़ाओ देश पे राज करो। वैश्य का काम था व्यापार करो, और जो शूद्र थे इनका काम था पूरी दिन काम करना, और जो 3 वर्ण ऊपर के हैं उनकी सेवा करना। ये कोई केवल जातों की बात नहीं है, यहाँ पर शूद्र वर्ण में 6743 जातियां हैं, जिन्हें आज के जमाने में SC ST OBC के नाम से जानते हैं। क्या व्यवस्था थी, विचार लगाए भैया। हाँ भैया, नहीं कहते हो भैया, क्या करो, नहीं कहते हो भैया, क्योंकि जब हम दुख जमीन न दुख सके, इसी हाथी में दुखे हम जब चले, जब हम किसी रास्ते पर निकले तो हमारे पैरों के निशान इस झाड़ों से निकल कर चले जाते। नहीं कहते हो भैया, कुछ लोगों के हमारे पैरों के ऊपर निशान पड़ता है। हाँ भैया, इस जिंदगी का तो हमें लगता है मर जाना गंवाना है भैया। ये रोज इतनी जिंदगी अब हम जी नहीं जा रहे भैया। हाँ भैया, सही कहते हो भैया, और प्यास भी बहुत सता रही है भैया। देखो भैया, हाँ भैया, जमींदारों का काम करते हम परेशान हो चुके हैं, हम काम भी करते हैं, उसके बदले में हम तो मुझे खिलाया। ठीक कहते हो भैया, पता नहीं कहते हमारे जो कर्म है भैया, पता नहीं कब हमारा कोई मसीहा आएगा जो हमें ये दिल की जिंदगी से निकालेगा भैया। ऐसी घड़ी है, कैसा समय है हमारे ऊपर, न जाने कब हमारी रक्षा करने के लिए कोई आएगा या नहीं आएगा। भगवान बुद्ध की पूरा दिन क्या करते थे, मुझे पानी पीना है, मुझे दादा चलो भैया, आए विदेशी लोग,
बतलाया जाता है दिन भर काम करवाने के बाद भी इनको पैसा नहीं दिया जाता था। अगर उल्टा भोजन मांग लेते थे तो इनकी मार होती थी, ये दशा होती थी अपने समाज में। ध्यान दे मेरी माता बहनों, मेरे भैया लोगों जो लोग कहते हैं बाबा साहब ने क्या किया है, देख लेंगे जो आज अधिकारी बड़े बड़े अहोदों पर पहुंचे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ध्यान दो लगा रहे हैं। ये बता, इतना समय हो गया है अभी तक काम नहीं हुआ। क्या बताओ, हमारे यहाँ पाँव नहीं चल रहे। मुझे भोजन नहीं मिला, और जब सुबह के टाइम हमारे घर पे गया था, जो हमारा कुत्ता बिस्किट खाता था उस झूठे बिस्कुट को तू खा गया और कह रहा है नालायक कहीं का अभी तक। अरे जानवर से भी बदतर है तू, तुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास में लिखा गया है अहिर्द्रम सूत्र चमारम बिना गुनाहम। तुम सालों गलती करो या न करो, तुम्हें सुबह 5 जूते लगने चाहिए थे। और तू तू अपने लड़के को समझा नहीं सकता। उसने जो है भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। तुझे पता होना चाहिए सकल गुणहीना सूत्रमन गुणगण। अरे नालायकों, तुम्हें भगवान और ईश्वर का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है, और तब भी तो क्यों अपने बच्चे को समझा नहीं था। गलती हो गई। क्या कोरा पागल बता रहा है नारायण कहीं का, समझा नहीं सकता था। और क्यों करके बात कर हमारे घर में, जैसा कि तुझे सेवा का अधिकार दिया गया। मैं तुझे कोई पानी पियाऊं कर रहा हूं, मैं तुझे पानी पिलाऊं, तुझे गंदे नाली का पानी मिलता है, तालाबों में चोरा छिपा कर पानी पी लेता है, उससे तेरा जी नहीं भरता है और मुझसे कह रहा है
नालायकों, हमारे मनु जी ने तुम लोगों के लिए जो नियम बनाया छोटों के लिए कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी, पैर में घुंघरू, अगर मेरी गलती तो तुम्हारे पैर में घुंघरू ही नहीं, कमर में झाड़ू ही नहीं, गले में हांडी ही नहीं, साथ में फेरिया। पानी पिला दो महाराज, पानी बड़े जोर से प्यास लगी है, पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी। पानी मेरा गला सूखा जा रहा है, पी ले पानी, बहुत सामने पी ले। प्यासा है ना, तुझे पानी पिला लेना। कहा गया है कि प्यासे को पानी पिला देना चाहिए। पी ले पी ले पी ले पी ले। पानी पिएगा। सुबह से धीरे धीरे दोपहर हो गई, नालायकों अभी तक काम नहीं हुआ। पानी पीने के लिए बहुत प्यास लगी है। हमारे सामने नखरा बना रहा। बतलाया जाता है जहाँ कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे, इन शूद्र और छूतों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं होता था। अरे सोचो, बड़ी छुआछूत इस देश के अंदर थी। अगर कहीं छूने का तुम्हें अधिकार होता मुझे, तो तुम्हारा लड़ा लड़ा के तुम्हें मार देती। क्या बताऊं, तुम्हें झूठ बोलने लायक आपके इशारे पर मैं चलो, वैसे समझदार है, आपके इशारे पर भोजन करूंगा। आप कहेंगे गए तो बैठूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे तू मेरे बिना आदेश भोजन तक नहीं करेगा, और तेरे लड़के ने भगवान जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। जब तक हमारे यहाँ से आदेश न जाए तब तक तो अपने घर में भोजन भी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा न किया तो वैसे बुरा दुनिया में कोई नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, समझ रहे? ये जो हाथ तेरे गले में कमर में झाड़ है, इसके अलावा बेड़िया भी होगी, नहीं तो सुधर जाओ नालायकों, छूटो। विचार करते हैं, चार से मनों का विधान इस देश के अंदर न होता तो शायद हम लोगों को आज मान सम्मान का अभिमान की मनों को क्या किया है, मनों को क्या किया है, तो नहीं मिलता
भैया देखो हम लोगों के ऊपर जमींदार बढ़ता चला जा रहा है। हमारा मन करता है अपनी जुबान बंद करके रखना चाहिए। ये हम लोग भगवान और भाग्य के भरोसे कब तक जीते रहेंगे? ये जिल्लत भरी जिंदगी क्या बाहर नहीं आएगा जो हमारा धन्य है, नसीब धन्य है, जानता है रिहाई माइक माइक भगवान बुद्ध की दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाए। बोले संविधान माता की नारी मुक्ति दाता। बातिलों में जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान को भूल गए, लोग कहने लगते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया है? तो विचार लगाओ, ये कमर में झाड़ू और गले में हाथी, ये औकात थी, ये औकात थी। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन से आज बड़ा सुंदर सा सूट, बूट, अच्छा मकान, आंख पे चश्मा, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। लोग कहने लगते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। इसीलिए मैंने ये दिखाया कि जो लोग एहसान फरामों से सोचने लगते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, अरे बाबा साहब ने यही तो किया कि गले की हानि और कमर की झाड़ू तोड़ करके फिकवा दिया और तुम्हें IPS PCS अधिकारी बनाने का काम। विचार लगा मेरी माता बहनों, पूरा दिन गुजर जाता था चकिया चलाते चलाते है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं आया। विचार लगा
अच्छे मकान की बात को छोड़ो, हम लोगों को झोपड़ी भी नसीब नहीं होती। धन है मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। जो लोग कहने लगते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई भगवान है भैया पवन, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम किया जो भगवान नहीं कर पाए। सदियां गुजर गई, लोग सोचते थे क्या हमें अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा मकान नसीब होगा कि नहीं होगा, सपने में सोचा करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ दिया है। आइए बाबा साहब का एक सुंदर सा गीत है। ये व्यवस्था राम जी देखी अपनी आंखों से, अपने आंखों से देखा ये दृश्य देखा, राम के होश हो गए। बताओ मैं भोगी होकर के अपने समाज का उद्धार नहीं कर पा रहा। विचार लगाओ, यही घटना बहन मायावती के साथ में घटी थी। बहन मायावती भी कहती थी कि हम जिस समय वो वकील थी, पेशे से वकील थी और प्रोफेसर भी थी, वो दिल्ली में प्रोफेसर भी थी और IAS की तैयारी में। काशीराम साहब ने कहा था कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो बहन जी ने जवाब दिया था कि मैं अगर हम तुम्हें ऐसा बना 50 कलेक्टर तुम्हारे पीछे पीछे घूमे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन से मानव काशीराम साहब ने बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये देन है मसीहा काशीराम। तो हम नौकरी पेशे में होकर के वो काम समाज का नहीं कर सकते हैं जो सामाजिक व्यवस्था का काम करना चाहिए। आज राम सोच रहे, मन में विचार कर रहे हैं, फौजी होकर के अपने समाज का उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ। कब वो मसीहा ऐसा आएगा जो हमारे समाज का उद्धार करेगा। ध्यान और सभी लोग इस गीत को गाएं। दोनों हाथ भाई सुन के मत आए भाई कलियन में, भाई कलियन में और भीम आना हमारी बाबा साहब का दिल पे एहसान है, दोनों हाथ फैले तो बाबा साहब की कसम है। नगरिया में हो नगरिया, नगरिया हो नगरिया, आना हमारी
व्यवस्था देखी है सूत्रों की, जिन पे बहुत बड़ा कहर ढाया जा रहा था, करके आज महू छावनी में आकर के चिंतित बैठ जाते हैं। जब चिंतित होकर के बैठ जाते हैं मेरे बंधु हुआ क्या है, आज आंगन में राम जी राम बैठे हुए हैं, इधर मेरे बंधुओं बड़े चिंतित हैं। भीमा मैया जब दौड़ करके आ जाती है शहर के पास, शहर बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। ये शहर बड़े चिंतित हैं आप। हे स्वामी, मैं आज ये क्या देख रही हूँ, बड़े ही उदास नजर आ रही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो नित्य कमल फुला रहता था
वो आज मुरझाया क्यों? जिस पर लालाई रहती थी उस पर पीलापन आया क्यों? हे नाथ, जब भी मैं आती थी आपके पास तो आप हमें प्रसन्न होकर के अपने हृदय से लगा लेते थे, परंतु आपके चेहरे पर ये उदासी शोभा नहीं देती है। दासी को बतलाओ क्या कारण है? भीमा भाई को देखा है आपके देखो पिया दुखी गोही आशा में आई और प्राण प्यारी नार बेटा धीरज नहीं। ये उदासी आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि आपको याद होना चाहिए आप खोजी हैं। यदि आप ही ऐसे उदास नहीं है तो इस सारी संसार का किसे कल्याण होगा? क्योंकि चिंता ही चिति से बढ़कर तड़कों में जीव बनाती है, जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। इसी के रात तो रात नहीं बोले चिंता करना शोभा नहीं देता। इस कारण से भी प्यारे और कई गाने की बदल
या किस प्रकार की आपको चिंता है, जो चिंता करके आपका चेहरा मलिन हो गया कि गिरदार किस रंज में हो। ओ मेरे सरकार राशि को बदलाइए, मेरे जीवन का आधार तुम्हें नहीं मालूम है भीमा। मैं क्यों उदास हूँ, मैं सोच रहा धीर धर तब राम वीर बोले वचन ज्ञान रहे पूरे अज्ञाता मेरे और फिर जो तुम्हें मालूम होना चाहिए भीमा, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर हमारे मूर्खे लोग राजा हुआ करते थे, तो लेकिन आज हमारे समाज की दशा है कि गले में हांडी कमर में छाप और दिन भर काम कराया जाता है, बाद में पैसा भी नहीं मिलता है। आज मैंने दृश्य देखा है भीमा कि आज एक व्यक्ति को पानी नहीं दिया गया, बड़ी छुआछूत है इस देश के अंदर। आप कह रहे हो इस सारे देश में बहुत जोरों से छुआछूत बढ़ रही है, परंतु आप कर भी कह सकते हैं ये पीड़ा गरीबों को ही सहना पड़ता है। ये रात अब आपकी हिमा पता नहीं कब ऐसा मसीहा हमारे देश के अंदर पैदा होगा जिस दुनिया की व्यवस्था को बदल करके रखेगा, हमारे इस समाज के लोगों को उठाने का काम करेगा। अवश्य स्वामी, आप चिंता न करें, क्योंकि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका कोई ना कोई समाधान भी होता है। तो आप चिंता न करें, अवश्य कोई ना कोई सुझाव होगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो भीमा। आज दोनों में ही बात हो रही थी, तब तक क्या हुआ कि भीमा बाई की एक सखी आ गई। क्या हुआ? अरे
बातें हो रही थी तब तक एक सखी दौड़ करके आई, भीमा बाई से कहने लगी, बहना ये भीमा, हाँ अरे हम लोग रोज बगिया में जाते थे कपड़े धोने के लिए, चलो हम लोग कपड़े धोने के लिए चले। ये सखी मुझसे कह रही हो मैं आपके साथ चलो और कपड़े धोने के लिए। अरे नाना सखी, मैं आज नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मेरे स्वामी बहुत ही दुखित हो और बड़े ही चिंतित हैं। यदि मैं उनको अकेला छोड़ूंगी बड़े ही उदास रहेंगे। ठीक है सखी, आज मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं आज अपने स्वामी के साथ रहूंगी। तथागत भगवान बुद्ध की वो सखी कहने लगी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या हुआ? वो सखी वहां से चल देती है। इधर रामजी राव भीमा बाई की बातें हो रही है ध्यान दें, और वो सखी चल देती है। चलते चलते कहाँ पहुंची? उसी बगिया में तो महात्मा आए हुए भैया, ध्यान दें। तथागत भगवान बुद्ध की उसी बगिया में तो महात्मा आए हुए हैं, और जो बतलाया जाता है कबीर पति संत थे। ध्यान दें मेरे बंधुओं, ओ बाबा, ओ बच्चा, साहेब गंदगी, साहेब गंदगी। भैया बच्चा, हाँ बाबा, ये क्या हमारी मजाक कर रहे हो? नहीं बाबा, ये बताओ। हाँ बाबा, अरे भैया, साहब बंदगी नहीं बोला जाता है हमारे कबीर पंथ में, साहब बंदगी। ओ बाबा, हाँ भैया, बात बनाया बाबा, बाबा हाँ बच्चा, बड़े दिन के बातें खाने पर। हाँ भैया, हम संतों का विचरण करना ही तो काम है, इधर उधर हम लोग विचरण करते रहते हैं। बाबा, हाँ बाबा, ओ भैया को कुछ यहाँ बनाए को बात करें। अरे क्यों गुस्साएंगे? बाबा, एक निर्गुण भजन सुनाई दो। कहा ले रहे? अरे निर्गुण भजन, निर्गुण भैया, पूरा समझ करके इतना मजाक मत बनाओ। अरे तुम भजन सुनाओ अपना और हम नहीं कुछ भजन सुनाए तुमको? हमारे बाबा कहाँ करते हैं कि बाबा लोग भजन बढ़िया सुनाओ देंगे। सही तो कहते हो। हाँ। देखिए भैया, अगर जो तुम्हारा मन ही करता है हाँ, तो हम भजन सुना देंगे, लेकिन देखिए बुढ़ापे में कहीं फिसल गए तो दिक्कत हो जाए। अरे वो हम बना ली तुम गाओ। ठीक है, चलो सुनाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना मेरा ये भजन। ठीक है बाबा। अरे जब दिल की गठरिया साफ नहीं, अरे भैया, हाँ बाबा, अरे जब दिल की गठरिया साफ नहीं, भैया माइक माइक इतना बंद हो गया हमारे को खत्म होने खराब कर दिए। हेलो, अरे जब दिल की गठरिया साफ नहीं, जब दिल की गठरिया साफ नहीं, तब पर नहाए काहुल भजऊ पर नहाए, काहुल भजऊ पर नहाए, काहुल भजऊ पर नहाए, काहुल
अरे बहुत गई कुछ समझ न आई, क्या बात है, फिर पछताए काहे। अरे बहुत गई कुछ समझ न आई, फिर पछताए काहे। जब थे पूछ गैया हाँ थे पूछ गैया अरे फिर पछताए काहे। अरे बहुत गई कुछ समझ न पाई, फिर पछताए काहे। जब बापों की फकड़ी छोड़ी है, हाँ बापों की फकड़ी छोड़ी है, काहोरी भैया के चौपनारे, काहोरी भैया के चौपनारे, काहोरी। अरे बाबा का नाम बुलाएगा, बुढ़ापा में यहाँ बैठ जाओ भाई। बहुत परेशानी है, का करी दूध बछड़ा लाल लाल थोड़ी हो ना बछड़ा। हम का सम्मान से इधर बाबा जी बगिया में बैठे हैं, तब क्या हुआ? तो सखी दौड़ती हुई आई है मेरे बंधु, संगत सहे संगत सहे कपड़ा धो बने संगति सहेली अपना धो बनी करी खाई, संगति सहेली अपना धो बना जाते खाई, संगति सहेली अपना धो बना जाते खाई। तेरी कोई धीरे तेरी कोई धीरे धीरे माझी कोई धीरे धीरे माझी कोई धीरे धीरे संगति सहेली अपना धो बनी करी खाई।
गई अंकित भाई अपना काले भाई अंकित भाई अपना काले भाई महात्मा भाई गई